तो इस साल भी नीट का पेपर लीक हो गया और अब री नीट होने वाला है। कुछ लोग नेताओं को ब्लेम कर रहे हैं, कुछ लोग एनटीए को ब्लेम कर रहे हैं। हर कोई अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है, पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग है। मेरा मानना है कि ये सारी चीज़ें बस एक कारण से हो रही है, और वो है करप्शन। जिस देश में एक जज जिसके घर से नोटों की गड्डी जलती हुई मिली, उसे इम्पीच करने के बजाय पहले उसका ट्रांसफ़र किया जाता है और उसके बाद उसे चुपके से रिज़ाइन कर देने बोल दिया जाता है, ना कि उसका इम्पीचमेंट होता है। इनफैक्ट जो स्पीकर उसके इम्पीचमेंट के बिल को पास करने वाले थे, उन्हें हटा दिया जाता है पद से, ताकि भ्रष्टाचार ना दिख पाए लोगों को। उस देश में आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि अगर कोई नेता भ्रष्ट है या कोई ब्यूरोक्रेट भ्रष्ट है या कोई भी और भ्रष्ट है तो उसे जायज़ सज़ा होगी, और वही यहाँ भी दिख रहा है। पहले क्वेश्चन पेपर बक्से में बंद होकर प्रॉपर ताला और सील लगने के बाद एक स्कूल में भेजे जाते हैं। वहाँ का प्रिंसिपल उस रूम का एक्सेस अपने पास लेता है। फिर एक इंजीनियर आता है जो उस बक्से को प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा खोलता है और उस क्वेश्चन पेपर्स के फ़ोटो लेता है, और उन फ़ोटोज़ को भेजा जाता है कुछ टॉप मेडिकल ग्रेजुएट्स के पास, मतलब कि डॉक्टर्स के पास, जो इन सारे पेपर्स को सॉल्व करके इनका आंसर रेडी करते हैं। और फिर ये पेपर सर्कुलेट होते हैं पूरे देश भर में। लोग 30 लाख 50 लाख तक खर्च करते हैं, पेपर लेते हैं, और फिर वो पेपर और फर्दर सर्कुलेट होते हैं। आप ये मत समझना कि एक बच्चा 30-50 लाख में पेपर ले रहा है। ये वो एजेंट है जो आगे इस पेपर को बेचेगा। इसमें बीजेपी नेताओं के भी नाम आ रहे हैं और अलग अलग लोगों के नाम आ रहे हैं। फिर ये पेपर लेते हैं और फिर अलग अलग रेट्स पर, कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख में इस पेपर को बेचता है। और फिर वो बच्चा उसे ख़रीदता है जो पढ़ने में कमज़ोर है और उसके बाप के पास पैसा है, और फिर वो इसे रटता है और जाकर पेपर दे देता है। अब इसकी सज़ा क्या मिलेगी लोगों को? क्या मिनिस्टर रिज़ाइन करेगा? जो एजुकेशन मिनिस्टर है हमारा, क्या वो रिज़ाइन करेगा? क्या इन लोगों को डेथ पेनल्टी होगी? जी नहीं, हमारे देश में करप्शन के लिए डेथ पेनल्टी नहीं होती है। करप्शन एक बड़ा क्राइम है ही नहीं हमारे देश में। 3 से 7 साल की सज़ा है करप्शन के चार्जेस पे, पर क्या वो होती है लोगों को? जी नहीं। जिस देश में लोग ये तक कह देते हैं कि दोनों पार्टियां करप्ट हैं, पर जो पार्टी नेशनलिस्ट है और करप्ट है हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए, उस देश में करप्शन के चार्जेस पर डेथ पेनल्टी नहीं हो सकती। पर उन लोगों को ये समझना होगा कि अगर आप करप्शन कर रहे हो, आप भ्रष्टाचार कर रहे हो, तो आप ऑलरेडी एंटी नेशनल हो। आप हमारे देश के खिलाफ जा रहे हो, आप हमारे सिस्टम के खिलाफ जा रहे हो। आपसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं। और सुओ मोटो तो मात्र एक नाम की चीज़ रह गई है। हमारा कोर्ट अब सुओ मोटो नहीं लेता। किसी भी चीज़ में स्वतः संज्ञान हमारे कोर्ट्स नहीं लेते। पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, हमारे दोस्त तो गूंगे हैं। जय हिंद, जय भारत मेरे गूंगे दोस्तों।